हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म वे होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलायक के कणों की प्रकृति पर। उदाहरण के लिए कुछ गुणधर्म हैं इसके, जैसे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम होने लगता है। क्वथनांक का उन्नयन, विलयन का
क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। और विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है। परासरण दाब यह वह दाब है जो विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होने से रोकता है। तो विलयन के जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं अर्थात अड़सम गुणधर्म है, उसकी पहली परिभाषा है हमारी कि अड़सम गुणधर्म वे होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। इसमें हमने उदाहरण लिए हैं, आपके 4 दिए हैं गुणों में। वास्तव का अवश्य होने जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वास्तव कम होने लगता है। और क्वथनांक का उन्नयन जब विलयन का क्वथनांक विलाय के क्वथनांक से अधिक होता है। और हिमांक का अवनमन जब विलयन का हिमांक विलाय के हिमांक से कम होता है। परासरण दाब यह वह दाब है जो विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होने से रोकता है। इस प्रकार हमने 4 उदाहरण लिए हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अर्थात अड़सम गुणधर्म के। और इस प्रकार ये आपका एक टॉपिक सूक्ष्म रूप में छोटा कंप्लीट होता है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अगली वीडियो में आपको देंगे हम, प्रॉपर्टी के पॉइंट के आधार पर, जैसे कि पास दाब का अपचलन और क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इसमें ये 2 चीजें आ रही हैं आपकी यहाँ बार-बार, अवनमन और उन्नयन। तो अवनमन उन्नयन आपने देखा भी होगा कि मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा उन्नयन अवनमन कोण होते हैं। तो उन्नयन कोण मतलब था ऊपर को देखना अर्थात किसी चीज का इंक्रीज होना। और अवनमन जब हम ट्रिग्नोमेट्री के मैथ में पढ़ते हैं तो उसमें जब हम आंखों के निगाह के सामने से नीचे को देखें तो अवनमन होता है। तो अवनमन कोण वहाँ पे एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे जो सेंस है नीचे डिक्रीज होना और इंक्रीज होना। तो अवनमन का मतलब होता है किस चीज का अवनमन का मतलब होता है कि किस चीज का कम होना, उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो अवनमन का मतलब यहाँ देखो कम हो गया ये, और उन्नयन का मतलब क्या है अधिक होना। अवनमन का मतलब क्या होगा कम होना। तो इस प्रकार हमारे ये सभी प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी हैं। आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो समझ में आई होगी। और कोई अगर समस्या आ रही हो तो मुझे प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।